यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। वो चोर आवेगा एक दिन काल आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। वो इस नगरी से उसे काम नहीं है, इस नगरी से उसे काम नहीं है, तुझे उठा ले जावेगा। खुशी यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि ध्यान क्या है और ज्ञान क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, जिससे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को समझ सकें कि वो सत्य है क्या, और सत्य की खोज में आप मेरी सहायता करें, जैसे सब तक ये सत्य पहुंच सके। तो मैंने अभी जो टॉपिक उठाई है वो आज वाली टॉपिक है कि ज्ञान और ध्यान। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में इतना अंतर नहीं है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। ज्ञान कर आप सुने या ध्यान लगाएं, दोनों में जागृति चाहिए। क्यों कि बगैर जागृति के आप कभी भी ना कभी आप ज्ञान को पा सकते हो, ना कभी आप ध्यान को पा सकते हो। यानी आपका ध्यान भी नहीं लगेगा अगर आप जागृत नहीं रहोगे तो। जैसे अभी मैं आज सत्संग कर रहा हूँ और आप सत्संग चला के आप दूसरे कामों में लगे हुए हो, व्यस्त हो, और आप सत्संग को उस लगाव उस प्रेम से नहीं सुन रहे हो, बस ऐसे ही सत्संग चला दिए और आप अपने काम में लगे, यानी कि आपका ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है तो आप उस जो मैं बता रहा हूँ भेद, उस ज्ञान को आप नहीं समझ सकते और नहीं उसी को प्राप्त कर सकते हो। तो प्रथम क्या, आपको जागृत रहना है, यानी कि आप अपना सारा होश और हवास यानी सारे विचारों से इस सत्संग को सुनना है। और इसी प्रकार जब ध्यान लगाओ तो ध्यान भी जागृति से लगाओ। अभी जागृति से ध्यान कैसे लगाएं, यानी क्या करें, आपको जो गुरु ने ध्यान दिया हुआ है वह आपको ध्यान कहाँ लगाना है, तो वहाँ पे जब ध्यान लगाएं तो आप अपनी सुरत को इधर उधर भटकने नहीं दें, सुरत को स्थिर करने की कोशिश करें। सुरत को जब स्थिर करेंगे, जब आप जागृत रहेंगे, यानी अब जब आप होश में रहेंगे तब आपकी सुरत स्थिर हो जाएगी। यानी कि संसार के आप जो भी कार्य करें जागृता से करें। आप दुकान पे जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, यानी कि आप खाना खा रहे हो तो जागृता से खाएं। आप जब पानी भी पिए ना तो वो भी जागृता से पिए, एक एक घूंट को पिए और उसे फील करें कि मैं पी रहा हूँ, ये मेरे अंदर पानी अब जा रहा है। सारा जो भी प्रोसेस हो रहा है उस सब को आप देखें, यानी आप देखने वाले हों। दृश्य और दृष्टा की जैसे साहब ने हमें बताया ना, यानी कि आप हर चीज को फील करो, आप जागृत होके हर चीज करो, तभी आप ध्यान को समझ सकोगे, तभी आप ज्ञान को समझ सकोगे। क्योंकि साहब ने कहा है कि ज्ञान सोही जो आत्म चीने और ज्ञान कुछ नहीं, चार दिशा का छोड़ आसरा मगन रहे मनमाई। समझ में आ गई? साहब बिल्कुल ही सटीक कर रहे हैं कि ज्ञान वही है जो आत्मा को चीनना सिखाए। अब आत्मा को जब ही आप चीन सकोगे जब आप जागृत रहोगे। जब तक आप जागृत नहीं रहोगे तब तक आप उस आत्मा को, उस परमात्मा को कभी नहीं चीन सकोगे। तो प्रथम आपको आत्मा को चीनना है, जब आत्मा को चीनोगे तभी आप परमात्मा को चीनोगे। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। ठीक है, तभी आप जब आप आत्मा को चीनेंगे तभी आप परमात्मा को चीनेंगे। क्योंकि आत्म ही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। अब आपको वो सच्चा मुर्शिद सतगुरु मिलेगा जो आपको बताएगा कि आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है।
बस आत्मा भूली हुई है, उससे ऐसा सद्गुरु नहीं मिल रहा जो उसे रास्ता दे कि वो परमात्मा कहाँ मिलेगा। कहने का मकसद कि आप जो भी कार्य कर रहे हो जागृता से करो। तो पहले क्या करते थे जो योगी है ना, वो ऐसे करते हैं कि अब आप अपने शरीर में देखें कि कौन सी कार्य क्रिया ऐसी है जो हर वक्त हो रही है। तो आपका ध्यान जाएगा प्राण पे। प्राण जो है वो हर वक्त चल रहा है, ठीक है। आप अगर जागृत होना चाहते हो तो ज़्यादातर लोग योगी जो है वो उस प्राण पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि प्राण 24 घंटे चलता रहता है। इसी प्रकार जो संत मत में है वो क्या करते हैं, सुरत का ध्यान लगाते हैं। यानी जब सुरत पे जो भटक रही है उसको देखिए वो क्यों भटक रही है, सारा उसका सुने जो वो कुछ बोल रही है। जब वो सारे कुछ आप सुनेंगे तब वो एक समय ऐसा आएगा वो स्थिर हो जाएगी, यानी चुप हो जाएगी। आप उसे छोड़ें ना, बल्कि आप उसको देखें, सारा खेल देखें। सूरज जो कुछ कर रही है आप उस सब चीज़ों को देखें और देख के आप उसको स्थिर करने की कोशिश करें। और वो स्थिर तभी होगी जब आप उसको बारीकी से फील करेंगे, यानी कि आप उसको उसकी हर एक चीज़ को देखेंगे, तभी आप वो सूरत स्थिर होगी और तभी आप ध्यान को समझ सकोगे। और जब तक आप स्थिर नहीं होते, जब तक आप जागृत नहीं होते, तब तक आप कभी भी ध्यान को नहीं समझ सकते हो और ना ही ज्ञान को समझ सकते हो। तो साहब ने पहले भजन में बताया कि 8 दिशा का छोड़ आसरा मगन रहे मनमाई, यानी कि जो जब ध्यान लगा रहे हो तब आपकी सूरत जो है भटकनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक ही चीज पे, एक ही स्थान पे जो गुरु ने बताया हो आपको, उसी पे आपकी सूरत टिक जानी चाहिए। जब वो सूरत टिकेगी तब वो परमात्मा आपको प्राप्त होगा। अब वो तो सच्चा सदगुरु भेदी गुरु ही बताता है कि सूरत को कहाँ लगाना है और क्या जो उसका भेद है। तो प्रथम आज का मेरी सत्संग का टॉपिक ये नहीं, आज सिर्फ ये आपको बताना था कि ध्यान क्या है और ज्ञान क्या है। साहिब बंदगी सतनाम।